हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 337 है, पार्ट नंबर 336 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 11, 11 से क्या हो रहा है यहाँ पर 20 हो रहा है, 20 ले यहाँ पर 23 हो रहा है, 23 ले यहाँ पर 40 हो रहा है, 44 हो रहा है, और 44 ले 47 हो रहा है, 47 ले 92 हो रहा है, 92 से 95 हो रहा है, और 95 से आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 11 से क्या लिख रहे हैं 22 लिख रहे हैं। यानी 11 में क्या करते हैं, अगर 11 में मान लीजिए क्या करते हैं 9 को जोड़ देंगे कितना देगा 20 आ जाएगा, और 20 ले क्या लिख रहे हैं 23 लिख रहे हैं, तो 20 में अगर 3 को जोड़ देंगे कितना गया 23 आ गया, और 23 ले क्या लिख रहे हैं 44 लिख रहे हैं, तो 23 में कितना को जोड़ेंगे तो 3 1 4, एक जोड़ेंगे तो 4 आ गया, और इसमें जोड़ेंगे कितना गया 2 21 आ गया। देखिए ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, 3 हो गया, 21 हो गया। क्या ये अच्छे तरीके से श्रृंखला चल रहा है? नहीं चल रहा है। यानी इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक देखिए इसमें कैसे लगाएंगे, इस श्रृंखला को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, देखिए एक संख्या को छोड़कर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है 11 दिख रहा है, 11 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर आपको यानी 23 लिख रहा है, 23 लेके हो रहा है यहाँ पर आपको 47 हो रहा है, और 47 लेके हो रहा है यहाँ पर आपको 95 हो रहा है। तो 95 से आप तो अगला संख्या ज्ञात करेंगे नहीं, क्योंकि एक संख्या को छोड़कर लिखना है। अब देखिए यहाँ पर 11 से कैसे आपको 23 रहे, 11 में देखिए 2 से गुना करते हैं, 11 दूनी के 22 होता है, और 22 हो गया, और 22 में 1 को जोड़ देंगे कितना गया 23 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 23 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 47 लिख रहे हैं, तो 23 में क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे, तो 23 दूनी के 46 होता है, और 46 में 1 को जोड़ देंगे कितना गया ये 47 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 47 में क्या करते हैं, तो 47 में यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, तो 47 दूनी के 94 हो गया, और 1 को जोड़ देंगे कितना गया ये 95 गया। ठीक है ना, 95 गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखिए अगला आप क्या करेंगे, अगला संख्या को ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 20 लिख रहे हैं, 20 लेके हो रहा है यहाँ पर आपको 44 हो रहा है, और 44 ले देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ये 92 हो रहा है। ठीक है, और 92 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है, क्योंकि एक संख्या को छोड़ना है। अब देखिए 20 ले क्या लिख रहे हैं, तो 20 ले यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं 44 लिख रहे हैं, तो 20 में क्या करते हैं 2 से गुना करते हैं, 20 में 2 से गुना करेंगे तो 20 दूनी के 40 हो गया, और 40 में यहाँ पर क्या करते हैं 4 को जोड़ देंगे कितना गया 44 आ गया, और 44 ले देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर आपको यानी 92 लिख रहे हैं, तो 44 में 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 44 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 दूनी का 8, 4 दूनी का यानी 88 आ गया, और 88 में क्या करते हैं यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 92 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 92 में क्या करते हैं यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, 92 में 2 से गुना करेंगे और 4 को जोड़ देंगे, तो 92 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 92 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, और 184 आ जाएगा। ठीक है, 184 में क्या करते हैं 4 को जोड़ेंगे 88 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा यानी 188 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 188, तो 188 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 2 जो है ना यहाँ पर 16 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बता रहा है कि 3 जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है यानी 16, देखिए यहाँ 2 दिया है, 2 से 16 कैसे हो रहा है, तो 2 में मान लीजिए क्या करते हैं 8 से गुना करेंगे, 8 दूनी के 16 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करते हैं यानी 3 दिख रहा था, 3 में अगर 8 से गुना करेंगे तो 8 3 के 24 हो गया, लेकिन 24 तो आपको किसी ऑप्शन में दिया नहीं है, यानी इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे। देखिए लॉजिक कैसे लगाते हैं, यहाँ पर 2 से क्या लिख रहे हैं यानी 16 हो रहा है, तो 2 से 16 कैसे हो रहा है देखिए, तो यहाँ पर मान लीजिए 2 को रखते हैं, जब 2 का स्क्वायर कर देंगे ठीक है ना, और यहाँ पर गुना कितना करते हैं 4 करते हैं, तो देखिए 2 दूनी के 4 हो गया, और 4 में 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपको 16 आ गया। ठीक है ना, ठीक है 16 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 को भी रखेंगे, यहाँ पर 3 को क्या करते हैं यहाँ पर 3 हो गया, ये 3 का स्क्वायर कर देंगे और 4 से गुना करते हैं। देखिए तो 3 को 9 हो गया, और 9 में 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 चौके 36 हो गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा 36 हो जाएगा। तो 36 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए छात्रों की एक पंक्ति में यानी एक छात्र बाएं सिरे से 9वें स्थान पर तथा और यहाँ बोल रहा है कि और दाएं सिरे से 12वें स्थान पर खड़ा है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र खड़ा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक छात्र है, ठीक है ना, एक छात्र, देखिए छात्रों की एक पंक्ति है जिसमें यहाँ पर एक छात्र बाएं से क्या बोल रहे हैं 9वें स्थान पर और वो दाहिने से क्या बोल रहे हैं यानी 12वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति जो खड़े हैं, छात्र खड़े हैं, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले करते हैं, एक पंक्ति है, एक पंक्ति में एक छात्र बाएं सिरे से कितने 9वें पर है, तो बाएं सिरे से 9वें स्थान पर हो गया, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि दाहिने सिरे से क्या है 12वें स्थान पर, तो दाहिने सिरे से 12वें स्थान पर रख लिए। अब बोल रहा है कि देखिए पंक्ति में कुल कितने छात्र खड़े हैं, जब कुल छात्र खड़े पूछेगा तो क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है और -1 कर देना है। जब इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना गया, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 21 आ गया और 21 में -1 कर लेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर आपको 20 आ गया। यानी उस पंक्ति में कुल कितने छात्र खड़े हैं, तो 20 गो। तो 20 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कुट भाषा में ROME को यहाँ पर 72-45 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और यहाँ पर TURN को यानी 56, ठीक है 56 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो दी गई कुट भाषा में R के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये आपको क्या देखिए एक निश्चित कुट भाषा दी है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर ROME को यानी क्या लिख रहे हैं 72-45 लिख रहे हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से TURN को क्या लिख रहे हैं यानी 56-89 लिख रहे हैं, तो आपको बताना है कि आर के लिए क्या होगा। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर कैसे लिख रहे हैं, ROM और E लिखा है, ठीक है, इनको क्या लिख रहे हैं, इनको आपको 72-45 लिख रहे हैं, ठीक है। और आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है, यानी टर्न को दिया है, यानी TURN टर्न, टर्न को क्या लिख रहे हैं, तो टर्न को देखिए यहाँ पर आपको 56 लिख रहे हैं और 89 लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब उसी भाषा में आपको बताना है क्या है कि आर को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर आर को बताना है कि आर को क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, इस तरह का जो सवाल है वो आपको 2025 का NTPC में भी एग्जाम जो हुआ है वो इसमें भी पूछा है, और आपको अगला भी एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा है, 2024 में भी पूछा है। क्या करना है, इसको सबसे आसान तरीका बनाने के लिए क्या होता है, देखिए ये आपको अक्षर दिख रहा है ना, इसमें कॉमन मिलाइए, ठीक है, और आपको ये संख्या दिख रहा है इसमें भी आपको एक कॉमन मिलाइए, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले अक्षर में कॉमन को मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है, इसमें भी आर दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन आर दिख रहा है। संख्या में देखिए, तो संख्या में आपको क्या दिख रहा है, तो संख्या, हाँ संख्या में देखिए 5 इसमें भी दिख रहा है और 5 इसमें भी दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है। देखिए आर का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो गया, इसमें भी आर का क्या हो गया, ये 5 हो गया, यानी इसका मतलब कि आर का क्या लिखा जाएगा 5 हो गया। तो 5 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे 5 है, यानी दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। देखिए यहाँ पर आपको दिया है 5 को संख्या जो 3 संख्याओं पर आधारित है, 1 2 3, 3 संख्या इसमें दी है, 3 संख्या इसमें दी है, ऐसा ऐसा 5 संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। आगे देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है कि यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, ये 3 अंकीय 5 संख्याओं पर आधारित है। यहाँ पर दिख रहा है ना कि यह प्रश्न 3 यानी नीचे दी गई 3 अंक है, यानी 3 अंकीय संख्याओं पर यानी 5 संख्याओं पर आधारित है। देखिए यहाँ पर आपको दिया है 5 को संख्या दी है जो 3 संख्याओं पर आधारित है। सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है, इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि दूसरी बोल रहा है, देखिए यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें दूसरी कौन सा दिख रहा है, देखिए ये तो सबसे बड़ी संख्या पहली हो गई, ठीक है। अब इससे छोटा हल्का कौन सा दिख रहा है, 600 का दिख रहा है, 30 दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। तो देखिए दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या आ गया, यानी 630 दिख रहा है, ठीक है ना, 630 हो गया। अब आगे दिया है तीसरे अंक, ये बोल रहा है तीसरा अंक, तो तीसरा अंक इसको लेंगे। आगे बोल रहा है कि तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या दिख रहा है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या दिख रहा है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें देखिए यहाँ पर क्या हो गया,
तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 235 दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है 235 दिख रहा है। सबसे छोटी संख्या 235 हो गया, ठीक है ना। ये 235 के दूसरा अंक है, तो दूसरा अंक यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, ठीक है ना। अंक में जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा। तो आप क्या करना है कि देखिए इसमें 0 बोल रहा है ना कि सबसे यहाँ पर बोल रहा है कि जो दूसरी संख्या में सबसे बड़ी संख्या के वो तीसरा अंक है और इसमें सबसे छोटी संख्या में दूसरा अंक है। इन दोनों को आपस में क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा 3 आ गया। तो 3 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी काम जो है ना यहाँ पर प्रयास ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि नींद जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर काम से यहाँ पर प्रयास कैसे समित है, यानी काम करने के काम में यानी काम में लगना पड़ता है वो प्रयास होता है, ठीक है। जैसे क्या होता है जो काम हो गया वो काम में लगेंगे तो प्रयास बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर नींद में क्या हो जाएगा, तो नींद में आराम मिलता है, ठीक है ना। ये क्या मिलता है यहाँ पर आराम हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा आराम मिलता है, ठीक है, आराम मिलता है। जिस प्रकार से जैसे देखिए नींद हो गया, नींद आराम से यानी काम हो गया ना, काम में लगेंगे लगना पड़ता है, यानी काम में लगना पड़ता है तो प्रयास होता है। जैसे किसी काम को हम करेंगे तो प्रयास हमको बना रहेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर नींद में क्या मिलता है, तो नींद में आपको आराम मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पर मिलता लिखते हैं यानी मिलता है, ठीक है। तो क्या मिलता है आराम मिलता है। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर काम में, ठीक है, यानी लगना पड़ता है ठीक है ना, यानी लगना, ठीक है, लगना पड़ता है यानी पड़ता है, ठीक है, लगना पड़ता है। देखिए जिस प्रकार से काम में लगना पड़ता है उस काम में लगना पड़ता है तो प्रयास होता है। उसी प्रकार से नींद में क्या होता है, नींद में आपको यानी आराम मिलता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आराम भरा जाएगा। आराम को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई अक्षर श्रृंखला का अध्ययन करे और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना क्या है। सवाल यहाँ से पूछ रहा है कि ऐसे कितने व्यंजन है जिनके ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक स्वर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से मूल करे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इसका कहने का मतलब है कि नीचे हमें एक अक्षर का श्रृंखला दिया है, ठीक है। इन अक्षर के श्रृंखला में बताना क्या है, आपको बताना है कि सवाल यहाँ से पूछ रहा है ना ऐसे कितने व्यंजन है, तो यहाँ पर व्यंजन को रखते हैं, ठीक है ना। ये व्यंजन है, ऐसे कितने व्यंजन है, ठीक है ना। ऐसे कितने व्यंजन है जिनके ठीक पहले एक व्यंजन है, जिनके पहले भी क्या होना चाहिए एक व्यंजन होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर व्यंजन है ना चाहिए, ठीक है, व्यंजन। और ठीक बाद में क्या दिख रहा है एक स्वर है, बाद में क्या दिख रहा है यहाँ पर स्वर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इन श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं। श्रृंखला में देखिए कि कितने ऐसे व्यंजन है जिनके पहले भी व्यंजन होना चाहिए, जिनके बाद यहाँ पर आपको स्वर होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या दिख रहा है, इसमें आपको देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है जे दिख रहा है। जे क्या दिख रहा है व्यंजन है, व्यंजन के पहले भी व्यंजन आ गया, व्यंजन के बाद में आपको स्वर आ गया, यानी एक दिख रहा है, ठीक है ना। ऐसी आपको एक दिख रही है, ठीक है, अभी आपको एक मिल रहा है, ठीक है। और कहीं मिल रहा है, हाँ देखिए आर मिल रहा है। आर क्या है व्यंजन है, व्यंजन के पहले यहाँ पर टी व्यंजन आ गया है, उसके बाद में क्या आ गया यू आपको स्वर आ गया, ठीक है। तो आपको 2 दिख गया है, ठीक है, यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है। और कहीं दिख रहा है, अब देखिए इसमें कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यानी बी दिख रहा है व्यंजन, लेकिन इसके पहले भी आपको स्वर आ गया ना, ये व्यंजन थोड़ा होगा, नहीं होगा। इसके पहले भी आपको आ रहा है, नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। आगे देखिए और कहीं नहीं दिख रहा है, यानी इसमें 2 ऐसी है, यानी 2 ऐसी व्यंजन है जिनके पहले भी व्यंजन जिनके बाद स्वर है। तो यहाँ पर 2 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वर्णक्रम में से कौन सा वर्णक्रम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इन तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर मिनट दिया है, दिन दिया है और घंटे महीने दिया है, इन तीनों में से बताना आपको कौन सा एक कॉमन मिल रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है महीना है, सबसे बड़ा क्या दिख रहा है महीना, महीना के अंदर में दिन आता है और दिन के अंदर में क्या आता है घंटा आता है, घंटा के अंदर में क्या आएगा मिनट आ जाएगा, उसी घंटे में ना आएगा मिनट। देखिए तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर क्या रखते हैं महीने को रखते हैं, महीने, ठीक है, महीने को रखते हैं। सबसे कौन महीने दिख रहा है, महीने के अंदर में दिन आते हैं, ठीक है ना, यानी कुछ महीने को कुछ दिनों को मिलाकर महीना होता है ना, तो महीना 30 दिन हो गया और दिन हो गया, 2 दिन 4 दिन 5 दिन दिन आ गया, इसको क्या रखते हैं ये दिन में रखते हैं, ठीक है।
दिन हो गया। और दिन के अंदर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको मिनट आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये मिनट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक दिन में कितने होते हैं, 12 घंटा होता है या 24 घंटे होता है, उसमें उसके अंदर ही मिनट होता है, मिनट हो गया। यानी इस तरह का वेन डायग्राम बन जाएगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर डी ई एफ जी यानी एम एन और एक गोल मेज के परित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यानी एन और एम के बीच केवल ई बैठा है, एम ओ के बीच देखिए बाएं तीसरे स्थान में बैठा है, यानी जी ओ के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। यानी एम डी का देखिए निकटतम पड़ोसी नहीं है। यानी एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। यहाँ पर आपको कितने दिए, 6 व्यक्ति दिया है। यहाँ पर आपको देखिए 6 व्यक्ति दिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 6 व्यक्ति दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर डी ई एफ जी एम एन और एक छूट गया, यानी इसमें क्या दिख रहा है, ठीक है। एक और गोल मेज में परित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। जैसे यहाँ पर 6 व्यक्ति दिखा रहा है, ये 6 व्यक्ति हो गया, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति और ये 6 व्यक्ति हो गया, ठीक है ना। एक गोल मेज की परित केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो कितना क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना 6 व्यक्ति हो गया। तो यहाँ पर 6 हो गया, 6 होगा ना, तो ठीक है। एक बार देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि एन और एम के बीच केवल ई बैठा है, एम और एन के बीच में केवल ए बैठा है, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, एन को रखते हैं, ठीक है, एन रखते हैं, एन हो गया। और यहाँ पर क्या रखते हैं, एम को रखते हैं, एम रखते हैं। इन दोनों के बीच में कौन बैठ रहा है, ई बैठा है। यहाँ पर आपको दिया है कि एन और एम के बीच केवल ई बैठा है, ई को बैठा दिया ना, ठीक है। आगे बोल रहा है कि एम ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एम है ना, एम ओ को बाएं से तीसरे स्थान पर, तो ओ को कहाँ रखते हैं, ओ को यहाँ पर रखेंगे, ओ को बाएं से तीसरे स्थान पर। ओ को यहाँ पर अगर गिनेंगे तो दाहिने से आ रहा है, ठीक है। ओ को बाएं से, तो बाएं इधर आएगा ना, बाएं से तीसरे स्थान पर कौन दिख रहा है, तो यहाँ पर कौन दिख रहा है, ओ को बाएं से तीसरे स्थान पर कौन दिख रहा है, एम दिख रहा है। तो एम दिख रहा है, तो तीसरे स्थान पर कहाँ रहा है, एक दूसरे स्थान पर आ जाए। यानी इसमें कहीं और कुछ छूट रहा है क्या, इसमें आपको देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें कहीं टाइपिंग में मिस्टेक दिया होगा, ठीक है। मान लीजिए इसको यहाँ पर रख लेते हैं, सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसमें करना कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए ये बोल रहा ना कि एम जो है ना, एम ओ के बाएं से दूसरे यानी तीसरे स्थान पर है। तो बाएं से यहाँ पर बाएं इधर आ गया ना, ये तीसरे स्थान पर एम दिख रहा है। मान लीजिए यहाँ पर कुछ छूट रहा है, इसको रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे बोल रहा है कि जी ओ के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, लेकिन जी जो है ना, जी ओ के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। तो इसके बाएं में कौन बैठा है, जी बैठा है। यहाँ भी ठीक है, बोल रहा है कि डी एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यानी डी है ना, डी वो एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो डी को यहाँ पर रख लेंगे, एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है ना, ए नहीं है। आगे दिख रहा है कि आगे दिख रहा है कि एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। अब बोल रहा है कि एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। अब यहाँ पर आपको एफ दिख रहा है, हाँ एफ यहाँ पर दिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा आपको अक्षर छूट गया है, देखिए डी दिया है, ए ई दिया है, ठीक है ना, डी दिया है, ई दिया है, यहाँ पर ई दिया है, एफ भी दिया है, फिर जी भी दिया है, एन भी दिया है। तो यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति दिया है। तो इसमें कैसे 7 व्यक्ति हो गया, 1 2, ठीक है ना। ओ इसमें छूट गया है, देखिए ओ कहीं नहीं दिया है इसमें, देखिए इसमें आपको ओ दिया ना, इसमें ओ छूट गया है। यानी इसका मतलब कि आर, देखिए आर और के बदला में क्या रखते हैं, यहाँ पर ओ आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हो गया कि देखिए डी ई एफ ई नहीं जी एम एन और ओ एक गोल मेज में, तो ओ को रख लीजिए, ठीक है, वो हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या रखना होगा, एफ को रखना होगा। तो आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर बाएं के, देखिए बोला ना एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, यानी एफ के बाएं से, तो एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर। एफ के अगर हम दाहिने जाएंगे तो इधर जाएंगे, हमको बाएं जाना है, ठीक है ना। तो बाएं आपको इधर आएंगे, तो एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, 1 2, तीसरे स्थान पर यहाँ पर एन बैठा है। तो एन को देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए वह विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट संबंधित है, यानी दिए गए सेट। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोलकर है, यहाँ पर बोल रहा है कि दिया गया सेट जिस प्रकार से आपस में संबंधित है ना, उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो सेट है इसके जैसा ही आपको संबंधित दिख रही है। ये देखिए सवाल कब पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी यानी 13/9/2022 का ये सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये आपस में जिस प्रकार से सेट दिया है उसको पहले ध्यान से देखते हैं ये आपस में कैसे संबंधित दिख रही है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले करते हैं, ध्यान से देखिए
इनके कैसे लगाएंगे, तो ये आपको यहाँ पर रखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए 6 दिख रहा है और यहाँ पर 54 दिख रहा है। 6 और 54 को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ने के बाद में 2 से भाग करते हैं। जब 2 से भाग करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 60 आ गया, ठीक है ना। और 60 में 2 से भाग करेंगे तो कितना गया, ये 30 आ गया। कितना गया यहाँ पर, 30 आ गया। देखिए जो आपको 30 दिया है, देखिए इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद में देखिए इन दोनों का आपस में जोड़ने के बाद में 2 से भाग करेंगे, ठीक है ना। 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करने के बाद में देखिए बीच वाली संख्या क्या है, 30 आ जा रहा है। उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन में से बताना कौन सा जो है ना इसके जैसा संबंधित आपको दिख रही है, ठीक है ना। देखिए अगर ए को रखते हैं तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है ना। और इसमें 2 से भाग करेंगे देखिए 35 तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको अगर मान लीजिए इसको कर लेंगे तो 80 आ जाएगा, और 80 में 2 से भाग करेंगे तो 40 आएगा, लेकिन 35 लिख रहा है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये नहीं हो रहा है। इसको आगे देखते हैं, ठीक है ना। ये नहीं हो रहा है। अगर बी को देखिए तो क्या दिख रहा है, 105 दिख रहा है, और इसमें 15 को जोड़ देना है तो 5 दूनी के 10 है, यहाँ पर 10 हो गया। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, हाँ 5 5 10 हो गया। तो अगर मान लीजिए इसमें रखते हैं तो 1 2 2 हो गया, 120 हो गया, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा, लेकिन 75 लिख रहा है, नहीं होगा, ठीक है। ये आपको ये बी भी नहीं होगा। तो क्या करते हैं, एक बार सी को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। सी को देखते हैं तो सी में क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखिए 21 दिख रहा है, ठीक है ना। इनको पल क्या करते हैं, देखिए इन दोनों का आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 21 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर क्या दिख रहा है, 189 दिख रहा है, ठीक है ना। अब इन दोनों का आपस में जोड़ कर 2 से भाग करते हैं। देखिए इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 210 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर 210 दिए ना, ये 210 आ गया। 210 में 2 से भाग करेंगे, ये कितना वर्त में कटेगा, देखिए तो 105 वर्त में कट गया। यानी इसका मतलब कि बीच वाली संख्या देखिए 105 आ गया। यानी इन दोनों को आपस में जोड़ने के बाद में 2 से भाग करने पर 105 आ गया। यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसके जैसा ही समझ दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देख यदि प्लस का अर्थ भागा, भागा का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, और यहाँ पर गुना का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर 24 प्लस 8 भागा 6 माइनस 2 गुने 9 बराबर यहाँ पर प्रश्नवाची दिए। इन्हीं की जगह पर बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये जो चिन्ह बोल रहा है ना, इन यहाँ पर आपको समीकरण दिए। इन समीकरण में क्या करना है, इन समीकरण को चिन्ह को बदलना होगा, ठीक है। इन चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि चिन्ह को कैसे बदलेंगे। देखिए यहाँ पर आपको प्लस, प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, भाग बोल रहा है। यानी समीकरण में प्लस कहाँ दिया है, इसके जगह पर हम भाग रखेंगे, ठीक है। आगे दिया है कि यहाँ पर भागा का अर्थ माइनस दिया है, यानी भाग की जगह पर माइनस को रखते हैं। अब दिया है कि यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या दिख रहा है, गुना दिख रहा है, तो माइनस की जगह पर गुना रखेंगे। और गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको प्लस रख लेंगे। अब समीकरणों को सोल्व करेंगे क्योंकि चिन्ह को बदल दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 24 दिख रहा है, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर 24 दिख रहा है, ठीक है। 24 भागा कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है। गुना कितना दिख रहा है, 2 हो गया, ठीक है। और प्लस कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिए, ठीक है। ये सवाल कब पूछा गया, देखिए आरआरबी ग्रुप डी यानी यहाँ पर 9/10/2018 को सवाल पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए इनको बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले भाग का क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर कितना गया, 38 के 24 हो गया, 3 मिनट में कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया, फिर माइनस कितना आ गया, तो देखिए 6 दूनी के 12, इसको क्या करते हैं, गुना कर लेंगे। यहाँ पर 12 आ गया, और यहाँ पर प्लस कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 को और यहाँ पर 9 को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 हो गया। और 12 में से यहाँ पर 12 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये 0 बचेगा, 0 यानी -1 बचेगा। कितना बचेगा, मान लीजिए 0 बचेगा, कितना क्या, 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 हो गया, यानी इसका मान कितना क्या, 0 आ जाएगा। यानी 0 को देखते हैं कि इस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कथन दिए, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, कथन बोलकर है, ठीक है। इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है कि कुछ बेड क्या है, मेज है, तो कुछ यहाँ पर बेड को रखते हैं, ठीक है ना। यानी कुछ बेड क्या दिख रहा है, यहाँ पर मेज दिख रहा है, तो कुछ बेड क्या दिख रहा है, यहाँ पर मेज को रखते हैं, ये मेज दिख रहा है, ठीक है ना। कुछ बेड क्या है, मेज है। आगे बोल रहा है कि कुछ मेज अलमारियां है, तो कुछ मेज यहाँ पर क्या दिख रहा है, अलमारियां दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर अलमारियां को रखते हैं, ठीक है, यानी अलमारियां, ये अलमारियां दिख रहा है, ठीक है ना, ये अलमारियां है, ठीक है। आगे कुछ बोल रहा है कि कुछ अलमारियां कुर्सियां है, तो कुछ जो अलमारी है क्या है, यहाँ पर कुर्सियां भी है, ठीक है ना।
ये यहाँ पर आपको एक कुर्सियां भी है, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष यहाँ पर क्या पूछ रहे थे, निष्कर्ष पहला में दिया कि कुछ कुर्सियां बेड है, यानी देखिए ये बेड दिख रहा है, एक कुर्सी दिख रहा है, क्या ये आपस में समय दिख रही है, नहीं दिख रहा है, ये आपको गलत बोल रहा है, ठीक है। ये कुछ बेड कुर्सी नहीं हो सकता है। आगे दिख रहा है यहाँ में दूसरा में क्या बोल रहा है कि कुछ बेड अलमारियां हैं, यानी कुछ बेड क्या दिख रहा है, अलमारियां में बोल रहा है, यानी कुछ अलमारी क्या बेड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ये भी आपको गलत बोल रहा है, यानी 1 2 दोनों आपको गलत बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, न तो 1 और न ही 2 निष्कर्ष यानी पालन करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए मोहन एक दुकान से यानी देखिए 1120 प्रति किताब की दर से 51 किताबें खरीदी, और यहाँ पर दुकान देखिए दूसरी दुकान से वो 900 प्रति किताब की दर से 48 किताबें खरीदी। बोल रहा है कि उसने प्रति किताब की औसत यानी कितनी औसत कीमत है, यानी यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए चुकी यानी चुकाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि मोहन ने एक क्या किया, एक दुकान से कितना 1120 रुपये प्रति किताब की दर से वो कितना 51 किताब खरीदी। फिर दूसरी दुकान से क्या किया ना कि वो 900 रुपए प्रति किताब के हिसाब से वो 48 किताबें खरीदी। अब खरीदने के बाद में बोल रहा है कि जो उसने प्रति किताब की दर औसत है ना वो ज्ञात करना है, ठीक है। यानी प्रति की देखिए यानी उसने प्रति किताब कितनी औसत खरीदी आपको चुकानी होगी, उसको बताना होगा। देखिए तो यहाँ पर अब क्या दिख रहे हैं, यानी पहली दुकान को और दूसरी दुकान को दोनों को आपस में जोड़ेंगे और गुना भी करेंगे। जैसे देखिए 11 दुकान दी है ना, यहाँ पर 1120 रुपया लिया है, ठीक है। तो प्रति किताब के हिसाब से कितने खरीदी, 51 खरीदा है, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, यहाँ पर दूसरी दुकान से क्या किया है कि अब 900 किताब खरीदी है, ठीक है ना। वो 900 में कितने प्रति के हिसाब से वो 48 किताबें खरीदी है, 48 किताबें रख लेंगे और इन दोनों का करते हैं जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है 51 और प्लस यहाँ पर आपको 48 दिख रहा है, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। देखिए इनको आपस में गुना करेंगे, 1120 को और 51 को गुना करेंगे। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है 900 को 48 को गुना करेंगे, इन दोनों को पहले गुना कर लेंगे। तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो दोनों को गुना करने के बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर आपको 57 दिख रहा है, ठीक है ना। यानी 57 120 आ गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस क्या करेंगे तो यहाँ पर आपको 43 20 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 43, ठीक है, ये 200 दिख रहा है, 43 200 आ गया। थोड़ा सा इसमें छोटा को रखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, एक स्टेप नीचे बढ़ाते हैं। अभी इन दोनों को गुना करते हैं तो कितना आया है, देखिए 57 ये 120 आ गया, ठीक है ना। 57 120 आ गया, फिर प्लस में कितना आ गया ये आपको यानी 43 आ गया, ठीक है। 43 200 आ गया, ठीक है, 200 हो गया। अब इनको क्या करते हैं 51 को और 48 को नीचे वाला जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया 99 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 57 120 को और 43 200 को इनको भी आपस में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में कितना आ गया, देखिए यहाँ पर आपको 100 320 आ गया, ठीक है, यानी इतना गया। इनमें क्या करते हैं 99 को भाग करेंगे, जब 99 को भाग करेंगे तो कितने मिनट में कट गया, देखिए यानी 113, ठीक है ना, 113.33 मिनट में कट गया। यानी इसका वही बोल रहा है कि देखिए उसने प्रति किताब कितनी औसत कीमत चुकाई। तो यहाँ पर आपको एक देखिए यहाँ पर कितना चुकाई 1013, यानी 1013.33 रुपये चुकाई, ठीक है ना। आपको इतना आ जाएगा, इतना को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है 1013.33, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का यहाँ पर 50% खर्च कर रहा है और यहाँ पर प्रति माह देखिए यहाँ पर 56 देखिएगा, लेकिन यहाँ पर 7056 बचाता है, तो उसकी मासिक खर्च यानी रुपए में कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है एक व्यक्ति है जिसका मासिक आय का कितना है वो 50% खर्च कर रहा है, वो प्रति माह कितना बचाता है तो यानी 7056 बचाता भी है, तो उसका मासिक खर्च बताना है कितना होगा, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर आपको कितना बचा रहा है तो यहाँ पर एक व्यक्ति को बचाते हुए हमारे जैसे खर्च को रखते हैं, एक खर्च दिख रहा है, ठीक है। खर्च कितना कर रहा है 50% कर रहा है, ठीक है। यानी बचत भी कितना कर रहा है, ये बचत भी कितना कर रहा है 50% कर रहा है, ठीक है, 50%। लेकिन मासिक यानी खर्च बताना है, तो यहाँ पर मासिक, ठीक है ना, एक खर्च को रखते हैं, ठीक है। ये मासिक खर्च दिख रहा है, तो मासिक खर्च इसको कितना दिख रहा है तो 50% दिख रहा है, यानी 50% बराबर कितना दिख रहा है यानी 7056 आ गया, यानी 7056 आ जाएगा। तो आपसे बोला है कि देखिए इतना खर्च कर रहा है तो बचा कितना है 50 ना बच गया, तो 50 को बचत हो गया, देखिए 50 बचत हो गया, तो 50 में कितना खर्च कर रहा है उसका मासिक आय कितना हो जाएगा, नहीं खर्च कितना हो गया था यानी 7056 रुपया है। तो 7056 रुपया देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 7056 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए 3 संख्याएं यानी 5/14 अनुपात 16/13 और 20/14 के अनुपात में है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर दिया है 30 है और बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 3 संख्याएं दिया है। ठीक है ना, यहाँ पर 3 संख्या दिए है, तीनों अनुपात में दिया है। ठीक है, और बाटा में भी दिया है, बोला कि अनुपात में है यानी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के अंतर 30 दिया है, यानी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर भी दे दिया है, लेकिन ज्ञात करना है सबसे बड़ी संख्या है। तो क्या करते हैं, इन सबको आप वो ज्ञात करते हैं। जिससे यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 5 में क्या दिख रहा है 14 दिख रहा है। ठीक है ना, ठीक है, ये 5 में 14 दिख रहा है। ठीक है, ये 14 हो गया है यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए ये अनुपात में कितना गया, ये 16 में 13 आ गया है। ठीक है, फिर अनुपात कितना दिया है 20 दिया है, 20 में यहाँ पर 14 दिया है। ठीक है, ये अनुपात में है, यानी ये पहला और दूसरा और तीसरा तीनों संख्या हो गया। ठीक है ना, अब क्या बोल रहा है कि देखिए अनुपात में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर भी 30 दिया है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर, हाँ यहाँ पर लिख लेता है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 20/14 दिख रहा है। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है 5/14 दिख रहा है। ठीक है ना, ये माइनस करेंगे क्योंकि अंतर पूछ रहे हैं तो माइनस कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर बराबर में क्या रखते हैं 30 रखते हैं, यूनिट में 30 रखिए। ठीक है ना, यूनिट रख लेते हैं, यानी यूनिट क्या हो गया यहाँ पर आपको 30 दिया है क्योंकि अंतर क्या दिया है 30 दिया है। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करते हैं माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना गया, ये 5/14 आ गया। ठीक है, 5/14 आ गया, बराबर में यूनिट कितना आ गया 30 यूनिट आ गया, ये 30 यूनिट आ गया। ठीक है ना, 30 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना देगा, यहाँ से रखिए, देखिए 1 यूनिट का मान कितना आएगा, तो 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना क्या है, यहाँ पर आपको 28 आ जाएगा। कितना है 28 आ गया, लेकिन आपसे क्या बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या है, तो बोल रहा है ना कि देखिए सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है, तो 20 में यहाँ पर 14 दिख रहा है। ठीक है ना, 20 में 14 सबसे बड़ी संख्या है। इसके क्या करते हैं, इसके यूनिट को रखते हैं। ठीक है, यूनिट बराबर कितना रहेगा, यहाँ पर 1 यूनिट था, यहाँ पर देखिए 20 था, यहाँ पर 20 को रख लेंगे, बटा में 14 भी हो जाएगा। ठीक है, और इसका यूनिट कितना आ गया, यहाँ पर आपको गुना कर लेते हैं 28 आया है, तो 28 में क्या करते हैं 1 10 ले पॉइंट कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आपको पॉइंट रख लेंगे, तो आपको कितना दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 10 को रख लेते हैं 28 पूरे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 28 हो गया तो 14 क्या लगे, हाँ 14 दूनी का 28 हो गया, और ये कितना दिख रहा है 5 दूनी का 10 हो जाएगा, ये 10 तो 1 0 से कटिए गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना है 20 दूनी का 40 आ गया, 5 दूनी के 10, तो 5 दूनी के 10, यहाँ पर 10 आ गया, तो 5 दूनी के 10 आ गया ना, तो यहाँ पर 2 5 10, 4 5 20, तो 20 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसको काटिए नहीं, इसको क्या करते हैं इसको रखेंगे। ठीक है ना, इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 14 दूनी का 28, ये पूरे 28 को काट लिए। ठीक है, 2 मर्थ में, तो 4 दूनी कितना आ गया 20 दूनी का 40 आ गया, ये 40 यूनिट आ गया। क्या बोल रहा है आपको, देखिए सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 40 आ गया, तो 40 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर ही जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।